हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण यानी व्याख्या सहित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये लगभग 30 प्रश्नों के लगभग हैं। इससे पहले हमने सर्वनाम के भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज हम विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये वही प्रश्न है जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे भी इन प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। यह क्लास है जो हर विद्यार्थी के लिए, जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और इसी के साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, विशेषण की क्लास है, जो व्याख्या सहित इन क्लासों का हम अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर आप भी साथ में देखते रहें कि कितने आपके सही होते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, कौन सा विकारी है? जैसे क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंधबोधक और समुच्चयबोधक। तो पहले का जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर विशेषण। विशेषण है वो विकारी शब्द है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या हिंदी में संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम ये 4 प्रकार के होते हैं, विकारी कहलाते हैं। ये 4 होते हैं जो विकारी कहलाते हैं: संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। तथा क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विषमयद्यबोधक तथा निपात, ये 5 अविकारी या अवयव कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये परिभाषा पूछी जाती है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? 4 जो दिए गए इनमें से गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, यह गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 3 है इसका सही उत्तर होगा विशेषण, उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो इसमें जो ऑप्शन संख्या 1 काली दिया गया है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही है, यह विशेषण है काली। विशेषण और विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण प्राय विशेष्य से पहले आता है, जैसे मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। उपयुक्त वाक्य में पतलून विशेष्य अर्थात पतलून का गुण बताया गया है तथा काली विशेषता सूचक शब्द है, इसलिए विशेषण है ये। प्रश्न संख्या 5 है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो 5वें का ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, विशेष्य होता है। प्रश्न संख्या 7 है, विशेषण की सही परिभाषा है। तो जो ऑप्शन संख्या 2 दिया गया है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, तो इसमें विशेष्य बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन संख्या जो 3 दिया गया है, कन्या, यह विशेष्य है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, प्रविशेषण बतलाते हैं। प्रविशेषण है वो विशेषणों की ही विशेषता बतलाते हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में जो विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यथा आज मोहन बहुत सुंदर बालक है, यह सुंदर विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण है। बहुत, अधिक, बड़े, अत्यंत, घोर आदि प्रविशेषण हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, श्रद्धालु और रंगीला। ऑप्शन संख्या 3 है वह इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये सभी विशेषण संज्ञा से बने शब्द हैं। श्रद्धा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण श्रद्धालु व रंग गुणवाचक संज्ञा से बना विशेषण है रंगीला।
प्रश्न संख्या 11 है कौन सा विशेषण नहीं है। तो इन चारों में से इकहरा, प्राथमिकता, सुव्यवस्थित और साप्ताहिक, इनमें से बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राथमिकता। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिकता भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण प्राथमिक से निर्मित है। अगर प्राथमिक होता तो इसका सही उत्तर होता, मगर यहाँ प्राथमिकता दिया गया है जो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 12 है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। जो प्रश्न संख्या 12 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्राथमिक। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राथमिक। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा भाईचारा। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाईचारा शब्द भाववाचक संज्ञा है न कि विशेषण। प्रश्न संख्या 15 पुस्तक से बना कौन सा विशेषण बनेगा। इन पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा ये बताना है। पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय और पुस्तकों। तो प्रश्न संख्या 15 है इसका जो सही उत्तर होगा वो पुस्तकीय होगा। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जो पुस्तक का विशेषण बनाएंगे तो पुस्तकीय बनेगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या हिंदी में मूल रूप से विशेषण शब्द बहुत कम हैं। कुछ मूल विशेषण हैं बुरा, अच्छा, लंबा, छोटा, बड़ा आदि। अधिकांश विशेषण संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या अवयव से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण व्युत्पन्न विशेषणों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव में उपसर्ग और प्रत्यय लगने से होता है। जैसे उपसर्ग के योग से व्युत्पन्न विशेषण हैं सैबल यानी सब्बल, नी प्लस डर, निडर। प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक यानी ऐतिहासिक, रंग प्लस इन, रंगीन। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण हैं न प्लस अस्ति प्लस कै ये नास्तिक, ए प्लस न्याय प्लस ई अन्यायी। इसी प्रकार संज्ञा शब्दों से विशेषण नगर का नागरिक, किताब का किताबी। सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण है यह ऐसा होगा, जो है, जैसा, तुम, तुम सा आदि। क्रिया से विशेषण बनाना लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। और इसी प्रकार अवयव से विशेषण बनाना आगे से अगला, बाहर से बाहरी। प्रश्न संख्या 16 है किस वाक्य में परिणाम विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सोहन 5 किलो दूध पी गया। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देखें। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा परिणाम नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। यहाँ 4 किलो दूध का माप है। इन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला, 10 मीटर आदि। और अनिश्चित होते हैं जैसे ढेर सारा, बहुत सा, कई किलो, 50 मन, तनिक, थोड़ी, जरा सी आदि। विशेषता देखें। परिमाणवाचक और संख्यावाची विशेषण में अंतर, यानी परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाची विशेषण में क्या अंतर है ये देखते हैं। यदि विशेष्य पदार्थ या संज्ञा गिने जाने वाली वस्तु हो तो उसके स्थान पर प्रयुक्त विशेषण संख्यावाची माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे सोहन 5 किलो दूध पी गया, यह परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो ये संख्यावाची विशेषण है। प्रश्न संख्या 17 है किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा मोहन 2 किलो दूध पी गया। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 18 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। ऑप्शन संख्या जो 1 दिया गया है यह इसका उत्तर सही होगा। अब व्याख्या देखें। व्याख्या में जो पदार्थ या संज्ञा जो गिनने न जाने वाली होती है, अर्थात उन्हें गिन नहीं सकते, केवल नाप तोल सकते हैं, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक निश्चित तथा जमीन, एकड़ जमीन, जमीन का माप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 20 है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। गुणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण निम्नलिखित हैं, जैसे गुण दोष: अच्छा, बुरा, सरल, झूठा, दानी, कपटी, कृपण, ईमानदार आदि। रंग के आधार पर देखें, काला, पीला, चमकीला, गुलाबी आदि। आकार: छोटा, बड़ा, तिकोना, चकोर आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, मधुर, नमकीन, केसर आदि। स्पर्श: कठोर, मुलायम, कोमल, खुरदरा आदि। इसी प्रकार गंध के आधार पर जैसे खुशबूदार, सुगंधित, सौंद, गंधहीन आदि। दिशा: उत्तर, पूर्वी, पाश्चात्य, पश्चिमोत्तर आदि। अवस्था: युवा, बूढ़ा, तरुण, प्रौढ़ आदि। स्थान: ग्रामीण, देसी, गुजराती आदि। काल: आधुनिक, ताजा, बासी आदि। ये जो सभी दिए गए थे ये गुणवाचक विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द दिए गए थे, जो बहुत ही अच्छे हैं। कई बार भर्ती परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, टोकरी में मीठे संतरे हैं में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो जो 1 नंबर दिया गया है लिखित, यह संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि दया प्लस आलू, भूख प्लस आ, सड़क प्लस छाप संज्ञा शब्दों से बने विशेषण हैं, जबकि लिखित क्रियापद लिखे प्लस इत से बना हुआ है। बाकी तो संज्ञा शब्द हैं, बाकी जो लिखित है यह क्रिया से बना हुआ शब्द है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। जो 1 नंबर दिया गया धार्मिक, यह इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, यहाँ दूध की विशेषता अर्थात गुण बताया गया है, बताई गई है, अतः गुणवाचक विशेषण है। नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उनको छांटिए। तो जो ऑप्शन 4 दिया गया वंदना से वंद की, ये गलत दिया गया। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखें, वंदना का विशेषण वंदनीय होता है, न कि वंद की। प्रश्न संख्या 27 है, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पुष्पित। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। पुष्प से पुष्पित बना। प्रश्न संख्या 28 है, बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समुच्चय बोधक विशेषण। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें कि संख्यावाची विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और दूसरा होता है अनिश्चित
संख्यावाची। पहला है निश्चित संख्यावाची, दो, चौथा, पहला, चौगुना आदि शब्द हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है अंकबोधक, 1, 3, पाव, आधा, सवा, डेढ़ आदि। दूसरा है क्रमबोधक, पहला, चौथा, 11वां, छठा, 20वां आदि। 3 नंबर है आवर्ती बोधक, जिसे गुण का बोध होता है, जिससे गुण का बोध होता है, जैसे दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। और 4 नंबर है समुदाय बोधक, इकट्ठे समूह का बोध, जैसे दोनों, तीनों, चारों, सबके, सब, सभी आदि। 5वां है समुच्चय बोधक, दर्जन, युगम, जोड़ा, सैकड़ों, शतक, 40, शत, सही आदि। और 6ठा है प्रत्येक बोधक या विभागवाचक, जिसमें प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक आदि। और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें कुछ, कई, बहुत, काफ़ी, थोड़े, हजारों आदि। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण के प्रश्नों का अध्ययन किया। जो व्याख्या सहित से ये क्लास कैसी लगी उसे बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा लें, जिससे इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।